ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 7वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। संवाद चल रहा है मैत्रेयी मुनि और विदुर जी के बीच में। सृष्टि सर्जन की बात मैत्रेयी जी महाराज ने बताई कि सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है और हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक परिस्थिति में, हर एक घटना में हमें परमात्मा दर्शन हो जाए, वासुदेव सर्वम इति हो जाए, यही भागवत जी का लक्ष्य है। यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है कि हम हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में परमात्मा दर्शन कर पाए और अंत में अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी स्थिति में हम अवस्थित हो जाए। इसके लिए ये सब चर्चाएं चल रही है। तो विदुर जी ने अब इतनी बात सुनने के बाद उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े हुए। अब 7वें अध्याय में विदुर जी के कई प्रश्न और उसके थोड़े उत्तर भी है, आगे पूरे उत्तर दिए जाएंगे। तो विदुर जी के जो प्रश्न है वो वास्तव में तो हमारे प्रश्न है। विदुर जी को निमित्त बनाकर ग्रंथकार वेद व्यास जी ने इन प्रश्नों को उजागर किया है ताकि हमारी जो जिज्ञासा है वह शांत हो सके। हमारे मन में प्रश्न तो कई होते हैं, लेकिन कैसे पूछे ये पूछना हमें नहीं आता। हमारा वास्तविक प्रश्न क्या है यह प्रश्न ही हम समझ नहीं पाते, तो फिर पूछे कैसे? और प्रश्न ही जब तक समझ में नहीं आएगा तो उसका उत्तर भी कैसे समझ में आएगा, उसका समाधान भी कहाँ से हम ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे महात्मा लोग लोक कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं। विदुर जी तो महाविद्वान है, विदुर नीति प्रख्यात है हमारे महाभारत में से। अब ऐसे विद्वान, परम भक्त, साक्षात धर्म के जो अवतार है, उसको ज्ञान न हो ये तो संभव ही कहाँ पर है। फिर भी वह पूछते हैं हमारी जिज्ञासा का पेट भरने के लिए। तो उन्होंने कई प्रश्न पूछे जो कि हमारे ही प्रश्न है और बहुत तार्किक प्रश्न है। लगता है कि बात तो सही है, हम भी यही सोच रहे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेयी जी की बात सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसके मन में जो जो प्रश्न थे वह पूछने लगे।
विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः। क्या पूछा? हे ब्रह्मन, ब्रह्मन का अर्थ ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी है, लेकिन हम जिस अर्थ में ब्राह्मण समझते हैं वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण माने ब्रह्म में रमण करने वाले, नित्य निरंतर ब्रह्म में ही रमण करने वाले। उसकी रति, उसकी मति, उसकी प्रीति, उसकी रीति सब ब्रह्म ही ब्रह्म से अभिभूत रहती है, उसको कहते हैं ब्रह्मन। तो कहा कि हे ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप है। शुद्ध बोध स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। अब देखो हमारे ज्ञान में तो नाम रूप भी समाये हुए हैं। एक गधे का ज्ञान हमें जब होता है तो गधे का नाम गधा है, गधे का इस प्रकार का प्राणी का रूप है, 4 पाँव 2 कान, ऐसे ऐसे उसकी ऐसी होंची वाली आवाज़ है, छोटी सी दुम हिलाता रहता है और बोझ ढोता रहता है। तो नाम रूप, उसकी क्रिया, उसके गुण, इसको तो हम देखते हैं, लेकिन उस रूप में अभिव्यक्त हो रहे सच्चिदानंद को हम नहीं देख पाते। तो गधे का ज्ञान हुआ माने किसका ज्ञान हुआ? वास्तव में तो हमें अस्थि भांति प्रिय रूप सच्चिदानंद का ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम गधे को जान रहे हैं। वास्तव में गधे के रूप में रहे हुए परमात्मा को हम जान रहे हैं। गधे के वेश में अभिव्यक्त हो रहे सच्चिदानंद को हम जान रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। तो जैसे समझो माटी का घड़ा, हम कहते हैं माटी का घड़ा, वास्तव में माटी का घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी, ऐसा कहना चाहिए। हमारे पूज्य गुरु जी दयानंद जी महाराज कहते थे पोट्टी क्ले, घड़े के रूप में रही हुई क्ले माने माटी, भीगी हुई माटी या तो जमी हुई माटी, घड़े के रूप में रही हुई माटी। तो माटी का ज्ञान होना चाहिए। घड़ा तो सिर्फ नाम रूप है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये व्यवहार सत्ता में है। परमार्थ में नाम रूप का तो कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान को शुद्ध बोध स्वरूप कहा, माने बिल्कुल ज्ञ स्वरूप है, द्रंग मात्र है, दृष्टा नहीं, द्रंग मात्र है, ज्ञ मात्र है, ज्ञान स्वरूप मात्र है। और ज्ञान प्रकाश स्वरूप तेज रूप होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। तो माने कि परमात्मा निराकार है और निर्विकार है और निर्गुण है। पूछा उन्होंने कि अगर भगवान शुद्ध बोध स्वरूप है और निर्विकार है भगवान, और भगवान निर्गुण है, तो उसके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? गुण माने माया के तीनों गुण, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण, और गुण के कारण वह गुणवान बनता है कोई भी व्यक्ति। जैसे मेरे अंदर सत्व गुण अगर ज़्यादा है तो मैं सात्विक पुरुष हूँ, सज्जन पुरुष हूँ। मेरे अंदर तमस गुण ज़्यादा है तो मैं तामसिक पुरुष हूँ, मैं दुर्जन हो सकता हूँ। मेरे अंदर राजसिक तत्व ज़्यादा है प्रमुख मात्रा में, तो मैं वर्कोहोलिक हो सकता हूँ, कर्मठ, कुछ न कुछ किए बगैर रह नहीं सकता। तो गुण के अनुसार गुणी बनते हैं। अगर भगवान निर्गुण है, निराकार है और निर्विकार है, उसमें कोई विकार भी नहीं होता ना। विकार होता तभी तो परिवर्तन होता। गुण हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम गुणवान हो जाएंगे, परिवर्तन हुआ हमारा। तो भगवान अगर निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। विकार माने परिवर्तन होना। दूध में दही डाल दो तो फिर पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है, विकृत होकर दूध ही दही बनता है। तो उसी तरह परमात्मा, निर्गुण परमात्मा गुणी कैसे हो गए? अगर वह निर्गुण है, वह निर्विकार है, शुद्ध बोध स्वरूप है, तो लीला से भी, खेल खेल में भी वह गुण और क्रिया से कैसे जुड़ सकते हैं? गुण और क्रिया का उसके साथ संबंध कैसे हो सकता है? निर्विकार है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी ना। अगर कोई क्रिया होगी तभी तो उसका परिवर्तन होगा। केमिकल रिएक्शन आता है दूध में, तभी तो वह दही बनता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो
क्रिया होती है, तो क्रिया और गुण का संबंध भगवान के साथ कैसे जुड़ गया? आप कहते हो, शास्त्र कहता है कि परमात्मा शुद्ध बोध स्वरूप है, परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा निर्गुण है। तो फिर उसके साथ खेल खेल में भी, लीला से माने खेल खेल में भी, लीला मात्र करने के लिए भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? माने क्या कहना चाहते हैं कि निर्विकार ब्रह्म की क्रिया और निर्गुण ब्रह्म के गुण कैसे हो सकते हैं? अगर परमात्मा निर्विकार है, ब्रह्म निर्विकार है, तो उसमें क्रिया कैसे हो सकती है? अगर क्रिया है तो फिर उसको निर्विकार नहीं कह सकते। और आप कहते हो, शास्त्र कहता है कि परमात्मा निर्विकार है, तो फिर उसमें क्रिया कहाँ से आ गई? लीला करते हैं भगवान तब क्रिया होती है ना। गोवर्धन उठाया, इतने इतने राक्षसों का संहार किया, उद्धार किया, तो ये खेल, ये क्रिया कहाँ से आ गई? निर्विकार में क्रिया तो हो नहीं सकती, कैसे उसके साथ जुड़ गई? और निर्गुण ब्रह्म है, अगर परमात्मा निर्गुण है तो उसमें गुण कैसे आ गए? क्योंकि लीला के लिए उसको कभी प्रसन्न भी होना पड़ता है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला करते वक्त भगवान कितने प्रसन्न थे, मुरली बजाते रहते थे और बहुत प्रसन्न थे, स्वयं भी खुश हो रहे थे और सबको सुखी कर रहे थे। और लीला करने के लिए कभी क्रोध भी करना पड़ता है। जैसे काली नाग का दमन करने के लिए भगवान ने क्रोध दिखाया, उसके सर पर पांव से प्रहार किया, मुष्टि प्रहार किया उसके मुख पर। तो बिना गुस्सा हुए किसी को हम मार कैसे सकते हैं? किसी से लड़ कैसे सकते हैं? कंस के मल्लों को मार दिया, कंस के हाथी को, जो पागल हाथी बना कर रखा था कृष्ण का विनाश करने के लिए, उसको भी उसके दांत उखाड़ लिए बिना क्रोध किए। कैसे हो सकता है? तो तामस को स्वीकार करके ही क्रोध प्रकट किया जा सकता है। तो कैसे निर्गुण में ये गुण कहाँ से आ गए और निर्विकार में यह क्रिया कैसे हो सकती है? ऐसा पूछ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी और आगे भी पूछेंगे। स्वतः तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। क्या कहा? भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त है, उसको कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पर है? जब हम तृप्त नहीं है, जब हम पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, जब हमें लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, हम कुछ अपूर्ण है, हमारी कुछ प्यास है, हमारी कुछ आवश्यकता है, तभी तो हम कुछ करेंगे। नित्य तृप्त जो है उसको कुछ करने की आवश्यकता ही कहाँ रहती है? जो स्वतः नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, कोई कामना ही नहीं ना, सभी कामनाएं पूर्ण हो गई है, मतलब पूर्ण काम है, उसमें कोई कामना ही नहीं जग सकती ना। पूर्ण काम में पूर्ण काम है और सर्वदा असंग है, किसी से जुड़ भी नहीं सकते। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? खेल करने के लिए भी भगवान को क्या अकेला लग रहा था कि उसने सोचा कि चलो मैं सृष्टि का सृजन करूं और खेल करूं? अकेला लग रहा था तो इसका मतलब यही हुआ कि वह अपूर्ण है। वास्तव में भगवान तो पूर्ण है, तो वह खेल खेल के लिए भी बहु बनने का संकल्प, इस समष्टि के रूप में अभिव्यक्त होने का संकल्प क्यों करेंगे? तो उन्होंने क्यों ऐसा संकल्प किया जबकि वह पूर्ण काम है, नित्य तृप्त है, तो असंग है। जो असंग होता है, जो नित्य तृप्त होता है, जो पूर्ण काम होता है, उसमें कोई कामना हो ही नहीं सकती, उसका कोई संकल्प विकल्प उठ ही नहीं सकता। तो वह क्यों करेंगे ऐसा संकल्प भाई? माने कि असंग अद्वितीयस्य सर्वदा तदन्य वस्तु अभावात लीला न संगच्छेत इति भावः। क्या भाव है इसमें? असंग और अद्वितीय, उनके सिवा अन्य वस्तु का सर्वदा अभाव होने से। अद्वितीय का मतलब यही हुआ कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो अद्वितीय, असंग और अद्वितीय जो परमात्मा है, उनके सिवा अन्य कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है ही नहीं, सर्वदा अभाव है। ऐसे एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म को लीला सुसंगत नहीं है। वह क्यों लीला करेंगे? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ये पूछ रहे हैं। आगे पूछा उन्होंने, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सुंदर सुंदर, ये सब हमारे ही प्रश्न हैं। हमें भी कई बार ऐसा प्रश्न पहले उठता था कि भगवान ने इच्छा क्यों की? क्या उसको अकेला लग रहा था? अकेला माने अपूर्णता, तो भगवान तो पूर्ण है,
तो लीला के लिए भी वह किसी का संग क्यों करेंगे, जबकि वह नित्य तृप्त है। तो उसमें अतृप्ति, उसमें इच्छा कैसे, इच्छा मात्र अतृप्ति का इंगित करती है, अतृप्ति को ही संकेतित करती है। हमें कोई इच्छा कब होगी, जब हमारे अंदर कुछ प्राप्त करने की, कुछ करने की, सुख हो या कुछ भी हो, आराम हो, कुछ भी प्राप्त करने की जब इच्छा होती है, तब इच्छा तब होती है जब हमारे में वो नहीं होता, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो नित्य तृप्त है, सब कुछ जिसके पास है और दूसरा ही कोई नहीं है कि जिसको वह प्राप्त कर ले, एकमेव द्वितीयम में इच्छा कैसे प्रकट हो सकती है, उसमें संकल्प कैसे हो सकता है। और आगे भी पूछते हैं, देशतः कालतो यः सावस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा युज्येता जया कथम। बहुत सुंदर पूछा है। क्या पूछा? जिनके ज्ञान का ऐसे नित्य, आगे बताया ना कि भगवान नित्य तृप्त है और शुद्ध बोध स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। तो शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? तो उसकी व्याख्या करते हैं कि जिनके ज्ञान का किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में लय नहीं होता, लोप नहीं होता। देश में माने किसी स्थान में, यहाँ ज्ञान है और अमेरिका जाएंगे तो वहाँ का ज्ञान नहीं होगा, तो ये देश का ज्ञान लुप्त हो गया। काल अभी हमें पता है, लेकिन सो जाएंगे, काल बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। जो देश, काल और अवस्था से या अन्य किसी भी निमित्त से, अपने आप या अन्य किसी निमित्त से भी जिसका ज्ञान कभी लोप नहीं होता, अपने आप तो लोप नहीं होता, किसी निमित्त से भी लोप नहीं होता। जैसे समझो कि निमित्त बना, हमें बुखार आ गया और बुखार दिमाग में चढ़ गया, तो बकवास करने लगे और भूल गए, सबको पहचानना भी बंद हो गया, दिमाग में ऐसी इफेक्ट हो गई। तो बुखार निमित्त से हम अपनी स्मृति गंवा बैठते हैं। अभी जो कोरोना काल गया ना, तो उसमें बहुत लंबा समय जिसका ये बीमारी चला, उसको कुछ ऐसे इफेक्ट हो गए हैं, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, थोड़ी बहुत अब याद नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, पहचान नहीं पाते, जल्दी जल्दी व्यक्तियों का नाम भूल जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता, ये सब होता है। तो इस परिस्थिति से भी जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, किसी समय जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, सुबह शाम रात दिन, किसी अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, किसी भी अवस्था में जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, किसी स्थान पर जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, ऐसे अविलुप्त ज्ञान वाले, उनका अजया, अजया माने अविद्या, अविद्या के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है, उसको अविद्या कैसे पकड़ सकती है। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, सदा सर्वदा सर्वथा सर्वत्र ज्ञान स्वरूप है, उसको अविद्या का संग कैसे हो गया, अविद्या ने उसको कैसे पकड़ लिया, या तो अविद्या का संयोग कैसे हो गया। अजया माने अविद्या। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य वो प्रकाश स्वरूप ही है, प्रकाश का गोला ही समझ लो, स्थूल स्वरूप में वहाँ कोई वस्तु नहीं है। जैसे लोहे के गोले को हम गर्म करते हैं तो लाल लाल प्रकाशित हो जाता है, तो ऐसा कोई लोहे का या किसी वस्तु का गोला नहीं है जो लाल लाल हो गया। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप मात्र है, प्रकाश का ही एक पुंज है। अब प्रकाश पुंज जो सूर्य है, उसमें अंधकार कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, उसमें अंधकार नहीं हो सकता। उसी तरह जो ज्ञान स्वरूप है, देखो रूप अलग वस्तु है, स्वरूप अलग वस्तु है। सत्य चित्त आनंद परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान चित्त स्वरूप है, उसका स्वरूप है। फिर उसका रूप बनता है, जैसे सोना स्वरूप है और गहने या अलंकार उसका रूप है, माटी स्वरूप है और घड़ा उसका रूप है। जो ज्ञान स्वरूप है, मूल में ही ज्ञान ही मात्र है, उसमें अज्ञान का अंधकार कैसे हो सकता है? अज्ञान माने अविद्या, तो अविद्या का संयोग उसको कैसे हो सकता है? उद्धव जी कहते हैं कि ये तो मेरी बात, विदुर जी कहते हैं कि ये बातें मेरी समझ में
नहीं आ रही है, आप मुझे समझाइए। तो श्रीधरी में भी इसका थोड़ा विश्लेषण किया गया है। श्रीधरी टीका में, यह असौ आत्मा जीव, यह आत्मा जो कि जीवात्मा है, यह जिसको मैं कहता हूँ वह जीवात्मा, देशादि भी अविलुप्त अवबोध ब्रह्म स्वरूपत्वात्, उसका ज्ञान देश आदि द्वारा नाश नहीं होता। देश, काल, वस्तु, अवस्था इत्यादि द्वारा इसका ज्ञान नाश नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप ही है। वह कैसे अविद्या से जुड़ सकता है, ऐसा पूछना चाहते हैं। क्योंकि वह सर्वव्यापी होने से दीपक के प्रकाश की तरह अमुक स्थान की मर्यादा तक वह कैसे रह सकता है। देखो, हमने ये यहाँ से एक ट्यूबलाइट जलाई और यहाँ से एक बल्ब जलाया, अब प्रकाश फैला, तो हम बॉर्डर निश्चित कर सकते हैं क्या कि ट्यूबलाइट का प्रकाश यहाँ तक है और यहाँ से फिर शुरू होता है बल्ब का प्रकाश। प्रकाश की कोई मर्यादा नहीं होती। दीपक जलाया, दीपक के प्रकाश की कहाँ पर मर्यादा है। दूर दूर तक दीपक तो थोड़ा टिमटिमाता हुआ दिख तो जाएगा ही, तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है। अगर हमें दीपक दिखना बंद हो जाए, उतनी दूर चले जाए, तो दीपक के प्रकाश की मर्यादा नहीं है, हमारी दृष्टि की मर्यादा है। हमारी चक्षुर इंद्रिय की यह मर्यादा है कि वह इतना दूर तक ही देख सकती है, इससे ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। उसके प्रकाश की कोई मर्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे दीपक के प्रकाश की तरह अमुक स्थान की मर्यादा तक ही वह कैसे हो सकता है परमात्मा, जबकि वह ज्ञान स्वरूप है। और न कालतः विद्युत इव नित्यत्वात्, वह नित्य होने से बिजली की तरह क्षण भर में आए और लुप्त हो जाए। जैसे बिजली चमकती है, क्षण भर रहती है, चली जाती है, तो किसी काल में भी बिजली तो एक क्षण के काल पर्यंत ही रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। तो परमात्मा का ज्ञान, जबकि वह ज्ञान स्वरूप है, वह कैसे नष्ट हो जाएगा। और वह विकार रहित होने से स्मरणवत, माने अमुक अवस्था में स्मरण हो और अमुक अवस्था में न हो, वैसी अवस्था का भी उसमें कोई स्थान नहीं है। तो उसके बोध का ऐसी कोई अवस्था में भी लोप नहीं हो सकता। सत्य स्वरूप होने से उसका स्वप्न की तरह स्वयं से भी लोप नहीं होता। जैसे जागृत अवस्था का लोप हो जाता है हमारा, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न आता है, तो स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं रहती, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं रहती, तो उसका लोप वैसे हो जाता है। उसी तरह परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, तो किसी अवस्था में उसका लोप नहीं हो सकता। जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, त्रिकाल अबाधित। जागृत में भी था, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी रहेगा, बचपन में भी था, जवानी में भी है, वृद्धावस्था में भी रहेगा, जन्म के पहले भी था, जन्म में मतलब जब हम जीवित है तब भी है, और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी जो रहेगा, उसका नाम है सत्य। तो सत्यत्वात्, जो सत्य स्वरूप है, उसका किसी अवस्था में, किसी स्थान में, किसी समय में विनाश हो नहीं सकता। घड़े की तरह वह किसी के द्वारा भी उसका नाश नहीं किया जा सकता। जैसे घड़ा है तो वो नष्ट तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा तत्व का नाश नहीं किया जा सकता। और वह कैसे है? अद्वितीय है। तो एकम एतैर्यस्य बोध न लुप्यते, इस तरह एक और मात्र एक होने से इन सभी से जिसका न लोप होता है, वह अविद्या के साथ कैसे जुड़ गया। किसी से भी जिसके ज्ञान का लोप नहीं होगा, क्योंकि किसी से माने कोई दूसरा है, दूसरा तो कोई है नहीं, एकमेव अद्वितीयम परमात्मा है, तो किससे उसके ज्ञान का लोप होगा। किसी निमित्त से उसके ज्ञान का लोप नहीं होता। स्वयं भी, अपने आप भी उसके ज्ञान का लोप नहीं होता। किसी स्थल में, किसी काल में, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति या अवस्था में जिसके ज्ञान का लोप नहीं होता, माने वह नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य बोध रूपाय, नित्य बोध स्वरूप जो है, उसके साथ अजया, ये विद्या अविद्या कैसे जुड़ गई, उसका सम्मिलन, उसके साथ सम्मिश्रण कैसे हो गया। तो यहाँ अजा अर्थात अविद्या, ये अविद्या देखो यहाँ पर क्या है, ये अविद्या है, अजा है, माया नहीं है। तस्य अवबोधन विरोधाभावात्, क्योंकि माया और ज्ञान के साथ विरोध नहीं है। यहाँ
अविद्या है, माया नहीं है। माया का ज्ञान के साथ अविरोध नहीं है। यहाँ जो कहा, जो बात कही, वह किसकी कही? अजा की कही, अर्थात अविद्या की बात कही गई है। अविद्या से उसका कैसे संयोग हो गया, ऐसा पूछा है। माया तो भगवान की शक्ति है, वह तो भगवान जागृत करेंगे तब रहेगी। लेकिन अविद्या माने अज्ञान, विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं। तो अगर आत्मा, जीवात्मा परमात्मा ही है तो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप परमात्मा तो सभी काल में, सभी स्थान में, सभी वस्तु में, सभी परिस्थिति में, सभी अवस्था में मिट नहीं सकता, और दूसरा कोई उसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह एकमेव अद्वितीयम है। तो उसको अविद्या लगी कैसे, यह पूछ रहे हैं। तो कहा कि और जीव ब्रह्म रूप ही होने से उसमें संसार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म में संसार कहाँ होगा। तो ये जीवात्मा संसारी कैसे बन गया, ऐसा आक्षेप करते हुए कहते हैं कि भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मिभिः कुतः। एकमात्र ये श्री भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के साक्षी रूप से स्थित है, फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गीता जी में भी भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्रज्ञ में एकमात्र क्षेत्रज्ञ, सभी क्षेत्रों के, सभी अंतःकरण में अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ मैं ही साक्षी मात्र हूँ। तो समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ जो भगवान है, साक्षी रूप जो भगवान है, उन्हें किसी कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती। क्लेश तो कर्म से ही पैदा होता है, हमारे कर्मों का फल होता है। क्लेश माने दुख, पीड़ा, विषाद, जो भी कह लो। तो किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति उसे, उसका दुर्भाग्य भी कैसे हो सकता है। सद्भाग्य, दुर्भाग्य, ये तो सब सांसारिकपना है। तो संसारित्व की प्राप्ति उसको कैसे हो सकती है, ऐसा पूछा जा रहा है। माने चैतन्य स्वरूप होने के कारण और उनके सिवा अन्य कोई भी न होने से सर्वदेहों में रहा हुआ भोक्ता वस्तुतः एक भगवान ही है। और इस तरह यह जीव ब्रह्म रूप होने से इसे आनंद आदि भग, दुर्भगत्वात्, भग माने षड भग भगवान के अंदर जो होते हैं, आनंद इत्यादि जो विशेषताएं हैं उसमें, वह उसका नष्ट होनापन ये कैसे हो सकता है। कर्म के साथ संबंध न होने से हेतु रूप हुए कर्मों के कारण क्लेश भी कैसे हो सकता है, और अन्यथा ईश्वर की भी यही दशा होने का प्रसंग आ जाएगा। जैसी जीव की दशा है वैसी ईश्वर की दशा हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा विदुर जी मैत्रेयी मुनि जी को पूछ रहे हैं। अब देखो आगे इसका एक दो और प्रश्न भी होंगे, और फिर इसका समाधान महात्मा बताएंगे, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर होगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।